खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। कृषि मंडी में लगातार चोरियों पर गेट बंद कर किया प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन बंद की दी चेतावनी। अलवर में चौपट जल निकासी और लचर सफाई पर जिला जज ने लिया प्रसंज्ञान, कलेक्ट्रेट और आयुक्त को किया निर्देशित। ATL ने भी प्रसारित की थी अनेक रिपोर्ट्स। पांडुपुल जाने वाले श्रद्धालुओं को जर्जर रास्ते के चलते वापस लौटाया, वहीं कलेक्टर ने की जल भराव वाले क्षेत्र से दूर रहने की अपील। और ट्रॉमा सेंटर का रास्ता ब्लॉक होने से गंभीर मरीजों को पहुंचाना हो रहा मुश्किल, जिला अस्पताल में आए दिन फंस जाती है एम्बुलेंस। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर की कृषि उपज मंडी में जिंसों की चोरियां लगातार हो रही हैं। जनवरी माह से अब तक लगभग 20 लाख का चना और ग्वार चोरी हो चुका है। ऐसे आक्रोशित व्यापारियों ने केडलगंज व्यापार संचालन समिति के बैनर तले गेट बंद कर प्रदर्शन किया, साथ ही सांकेतिक रूप से 1 घंटे तक कारोबार बंद रखा। समिति अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया सहित व्यापारी अशोक सिंघानिया के अनुसार पुलिस के उच्च अधिकारियों तक सूचना दी जा चुकी है, लेकिन पुलिस व्यापारियों को भ्रमित करती रही। साथ ही अब भी चोरियों का खुलासा नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन मंडी बंद किया जाएगा। माल की चोरी का खुलासा हो, खुलासा हो, खुलासा हो, खुलासा हो। माल की चोरी का खुलासा हो, खुलासा हो, माल की चोरी का खुलासा हो, खुलासा हो। कृषि उपज मंडी में जनवरी माह में बहुत सी चोरियां हुई, उसके लिए हमारे व्यापारियों में लगातार रोष रहा। क्योंकि सांसद के चुनाव आगे थे तो हमें ये बात का बार बार आश्वासन देते हुए कि पुलिस फोर्स चुनाव में लग रही है, व्यस्त है। उसके बाद हमने करीब 3 बार सरकार को, प्रशासन को चेतावनी दी कि हम मंडी अनिश्चितकालीन के लिए बंद करने जा रहे हैं। पर जब भी हम बंद का आह्वान किया तो कभी वन मंत्री हमारे संजय जी शर्मा साहब, कभी प्रशासन महोदय की संतुष्टि के बाद हमने हमेशा उसको टाल दिया। लेकिन अब 3 दिन पूर्व आम मीटिंग में सभी व्यापारियों ने निर्णय किया कि जब तक हमारी चोरियों का खुलासा नहीं हो, चाहे वो चोरी में कोई भी लिप्त हो, जब तक हम 1 दिन का सांकेतिक बंद रखेंगे। उसके लिए आज बंद है, उसके बाद अनिश्चितकालीन बंद करने का निर्णय भी लिया जा सकता है। चोरी गोडाउन में जनवरी से चालू हुई है और लगातार चोरी होती जा रही है। प्रशासन को खूब कहा है और हमने SP को, एडिशनल SP को, IG को, DIG को, सबको हमने खूब संपर्क किया है। उन्होंने खूब आश्वासन दिया है। कभी नेता मना कर देते हैं, कभी किसी का दबाव आ जाता है, इसलिए हड़ताल कैंसिल हो जाती है। अब हम लास्ट में IG से मिलने गए थे। IG के यहाँ हमको पता लगा कि इन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं करी। इन्होंने पुलिस इंक्वायरी के अंदर ये बता रहे हैं कि शायद इनकी चोरी नहीं हुई, ये तो क्लेम देने के लिए बैठे हैं, जो एक सरसा गलत है। जबकि IG साहब ने SP साहब को ये निर्देश दिए हैं कि जी पार्टी झूठ बोल रही है, सामने वाला है, इसका खुलासा होना चाहिए। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बार बार ये कहते हैं, किसी को तो ये कह देते हैं कि हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं, और किसी को कहते हैं कि अभी हमें कुछ सुराग पता ही नहीं लगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर विधिक सेवा प्राधिकरण जागरूकता फैला रहा है। वहीं पिछले दिनों मीडिया में नाले पूरे साफ नहीं होने और सड़कों पर गंदगी जैसी कई खबरें प्रसारित हुई थी। ATL ने भी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल और भारी बारिश के दौरान इसे लेकर लगातार खबरें प्रसारित की हैं। वहीं प्राधिकरण के जिलाध्यक्ष और जिला एवं सेशन न्यायाधीश हरेंद्र सिंह ने प्रसंज्ञान लिया है। प्राधिकरण सचिव मोहनलाल सोनी ने बताया कि इसे लेकर जिला कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को पत्र भेजकर निर्देशित किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रभावी प्रबंधन के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसी कड़ी में अलवर जिले में निर्देशित किया गया है।
पिछले दिनों सामने आया कि बरसात के मौसम में अलवर शहर और जिले में जल निकासी की पूरी व्यवस्था नहीं है। इसके चलते जगह जगह पानी जमा हो रहा है और बीमारियां फैल रही हैं। साथ ही कचरे के ढेर मौजूद हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई, लेकिन पूरी तरह सफाई अब भी नहीं हो पा रही। ऐसे में प्रसंज्ञान लेते हुए कचरा प्रबंधन और जल की निकासी के पर्याप्त इंतजाम को लेकर कार्रवाई के लिए कहा गया है। साथ ही इसकी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। अलवर में व्यापक बारिश के चलते जर्जर रास्तों और जल स्रोतों सहित भराव वाले इलाकों में जाना खतरे से खाली नहीं है। यही वजह रही कि मंगलवार को पांडुपोल पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालुओं को समझाकर सरिस्का सदर गेट से वापस भेज दिया गया। उन्हें टहला गेट से भी एंट्री नहीं दी गई। जंगल के रास्ते पर पुल जर्जर हालत में है और पेड़ भी टूटकर गिर रहे हैं। ऐसे में मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। मंगलवार और शनिवार को ये दोनों गेट भक्तों के लिए खोले जाते हैं। श्रावण मास में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ रहती है, लेकिन बरसाती नालों के तेज बहाव, जर्जर पुल और गिरे हुए पेड़ों जैसे हालात में श्रद्धालुओं को समझाकर लौटा दिया गया। सदर गेट के आगे टी पॉइंट पर बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। इसके अलावा करास्का स्थित सूर्य बांध के लीकेज और रोड पर स्थित पुल जर्जर होने की वजह से रोक लगाई गई है। जाए मंदिर जाने के लिए, लेकिन वैसा बोल रहे रास्ता बंद है। अब कैसे जाएं? एक्चुअली शनिवार को भी रुके थे तो हम लेट हो गए, जा नहीं पाए, और आज आने के लिए एक्स्ट्रा एक दिन स्पेंड किया यहाँ रिसोर्ट में रुके, लेकिन अब जा ही नहीं पा रहे। पता नहीं था क्या? पता नहीं था हमको। वो क्या था कि मतलब आगे पानी की पुलिया है वो सब टूटी पड़ी है, पानी का बहाव ज़्यादा है और ऊपर बांध टूटने की वजह से और पानी का बहाव ज़्यादा हो गया, इसलिए पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई, पेड़ टूटे पड़े हैं, इसलिए जाम लगा रहे हैं या रोक रहे हैं इनको सबके लिए कि भाई कोई हानि नहीं हो जाए। मतलब लोगों को समझाइश कर रहे हो, लोगों को फायदे के लिए हो रहा है। हाँ, लोगों को फायदे के लिए कि भाई कोई ज़्यादा नुकसान हो जाए, हादसा हो जाए, इसलिए उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुसार रोक रहे हैं। इनको समझा रहे हो, वापस जा रहे हैं लोग? हाँ, वापस जा रहे हैं। सरिस्का बाग परियोजना की अगर हम बात करें तो आज मंगलवार के दिन जो सदर गेट है सरिस्का का, तो आज मंगलवार को पांडुपोल जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। लेकिन बरसात को देखते हुए प्रशासन ने यहाँ सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करते हुए रोक लगा दी है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जो टी पॉइंट है सरिस्का का, जो टी पॉइंट है सरिस्का सदर गेट से आगे जाता है, वहाँ पर कर्मचारी यहाँ पर बैरियर लगाकर उनको रोक दिया है, क्योंकि उनको समझा रहे हैं कि आगे बरसात है और बरसात के बाद जो पहाड़ों से पानी आता है तो ऐसे में अप्रिय घटना भी हो सकती है। जगह जगह से रोड जर्जर भी हो गए हैं। और इस जो यहाँ पुलिस एक कर्मी है, वन विभाग कर्मी, तो उनका कहना है कि जो पुल है वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है, तो इसलिए यहाँ रोका गया है और 7 दिन के लिए यहाँ रोक लगा दी गई है। हम दिखाएं तो यहाँ बैरिकेड्स लगाए हुए हैं और जो भी आ रहे हैं श्रद्धालु उनको यहीं रोका जा रहा है और उनको समझाया जा रहा है कि आगे खतरा हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ जो आ रहे हैं श्रद्धालुओं को वापिस समझाइश कर वापिस भेज रहे हैं अपने स्थान पर। तो यहाँ कुछ श्रद्धालु खड़े हुए हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि आए हो, आज बरसात का समय है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो? जी सर, आप क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जगराम पहलवानी जी। जी, कहाँ से आए हो सर आप? मैं अलवर सिटी से आया हूँ जी। आज पांडुपोल के दर्शन के लिए? जी, हनुमान जी महाराज के दर्शन करने आए थे मंगलवार की वजह से, लेकिन अभी हम यहाँ पर आए तो अभी रेंजर साहब और अपने जो प्रशासन के जितने भी यहाँ पे जवान खड़े हैं ये ऐसा बता रहे हैं कि अंदर से कोई पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है, तो यहाँ पे आगे पेड़ पौधे भी टूट गए हैं। तो 7 दिन के लिए प्रशासन के द्वारा रोक लगा दी गई है, इसलिए किसी भी श्रद्धालु को ये अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से ये कहना है, जो लोग अभी अब काफी लोग आ रहे हैं दिल्ली से, हरियाणा से, बाहर से लोग आ रहे हैं, तो 7 दिन के लिए पांडुपोल महाराज जी के यहाँ नहीं आए, तो यहाँ पर रोक लगा दी गई है। मौसम बहुत ज्यादा खराब है, बरसात लगातार होने के कारण ऊपर बांध के टूटने की भी संभावना, ऐसा बता रहे हैं प्रशासन, ये बताया जा रहा है। या एक बांध टूट भी चुका है जिससे पानी बहाव आ गया, पुलिया उखाड़ दी गई है। 7 दिन के लिए है? हाँ, 7 दिन के लिए बता रहे हैं, 7 दिन के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है, इसलिए कोई भाई यहाँ आकर परेशान ना हो। जी यहाँ, हाँ जी, बताओ किस कारण है यहाँ बंद? एक सूर्य बंद है वो टूट गया है जी, क्रास का जो सूर्य बांध। और एक अगर पुलिया है उसमें कचरा भर गया तो रोड के ऊपर होकर पानी गए तो उस टाइम रोड टूट गए वहाँ से, तो अभी वहाँ रोड बनेगा जब अंदर एंट्री क्या करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए यहाँ पर इधर ही हमने सुरक्षा के लिए कोई कुछ हो नहीं, पेड़ वेड़ पड़े तो यहीं हम रोक रहे, समझाइश कर रहे भाई वो जो आ जाने दूसरे उसको आ जाने, जब भी खुल जाए जब सप्ताह पे फिर आ जाने। हम किसी को मना नहीं कर रहे भाई, दर्शन करने सबको हम भी जानते हैं दूर दूर से। जी, और भी श्रद्धालु जी, क्या कहना है आपको जो आप यहाँ आए? जी जी, क्या कहना है? हम तो साहब से पूछ नहीं, हम शनिवार को आए थे, उस टाइम बंद था सब। शनिवार को हम पिछले दिन आए थे, जब भी अंदर नहीं जाने दिया, हम तो ये पूछ रहे हैं, जानकारी पूछ रहे हैं।
नीमराना शहर राजस्थान नीमराना से आए हैं दर्शन के लिए, पता लगा अभी बंद है, फिलहाल अभी भरतरी के निकलेंगे यहाँ से सीधा। समझा रहे हैं, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए रोक। जी सुरक्षा के लिए। जी, यहाँ हम बता दें कि क्योंकि जो बरसात है वो तेज है और पहाड़ों से पानी भी आ रहा है और फिर आज का जो सूर्य बांध है वो बताया जा रहा है कि टूट गया है, तो रोड पर पानी आने की वजह से खतरा भी हो सकता है। तो ऐसे में प्रशासन द्वारा पूरी तरह रोक लगा दी गई है और जो वन कर्मचारी है और जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ जो जैसे अलवर शहर से आए हैं वो भी इनको जागरूक कर रहे हैं कि आगे जाना खतरा है और अगर आप दर्शन नहीं तो आगे मंगलवार को शनिवार को कर सकते हैं या आगामी समय में कर सकते हैं, लेकिन ऐसे खतरे में आप आगे ना जाए। तो ये समझाइश कर वापस जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको वापस लौट रहे हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन विजय यादव के साथ ATL न्यूज अलवर। और वहीं बारिश के चलते अलवर जिला कलेक्टर ने सतर्कता की अपील की है। कलेक्टर आशीष गुप्ता ने मंगलवार को कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चों का अवकाश भी घोषित किया था। कलेक्टर ने आम जन से अपील की है कि बारिश के समय अत्यधिक जल भराव क्षेत्र के आसपास ना जाएं। सभी जिलावासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसा आपको विदित है कि भारी बारिश का दौर चल रहा है जिले के अंदर, नदियाँ और जलाशय उफान पे हैं, तो कृपया करके जब कोई बहुत ही ज़रूरी काम है तभी बाहर निकलें और अगर निकलते हैं तो इन ये जो नदियाँ हैं, नाले हैं, इनकी तरफ जो है ना जाएं। प्रशासन ने पूरा इंतज़ाम कर रखा है, वहाँ हमारी टीम्स भी वहाँ मुस्तैदी से तैनात हैं। जिला प्रशासन अलर्ट है, लेकिन आपके सहयोग के बिना जो है इस काम को करना असंभव है। तो कृपया करके अलर्ट रहें, आप भी अननेसेसरी किसी भी ऐसी जगह ना जाएं जहाँ पे कोई जनहानि हो सकती है। अपनी सुरक्षा जो है करें, प्रशासन आपके साथ है। गौरतलब है कि शहर के सागर, कृष्णकुंड और हाथीकुंड में लोग कूद कूद कर पानी में नहाने का मजा ले रहे हैं। यहाँ मौजूद पुलिसकर्मी और होमगार्ड इन युवकों को वापस भी भेज रहे हैं, लेकिन मौका मिलते ही लोग पहाड़ जैसी ऊंचाई से भी पानी में कूदकर नहा रहे हैं, जबकि यहाँ पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। सागर सहित आसपास के जलाशय में पानी का भराव जारी है, ऐसे में और अधिक सख्ती की जरूरत बनी हुई है। लगा रखे हैं। अब जैसे हम चेतक से हैं, जो चेतक से अपने घूम के देखते हैं, उनको मना भी करते हैं, यहाँ से भगाते हैं। सर ऊपर तो कोई भी नहीं गया अभी तक देखने, कोई प्रशासन का ये अंदर नहीं गया देखने। वहाँ पर कूद के नहा रहे हैं ऊपर। वहाँ होमगार्ड भी लगा रखे हैं। नहीं है सर, वहाँ कोई भी नहीं है सर, कोई भी नहीं है सर, वहाँ पर कोई रोक टोक भी नहीं कर रहा है सर। उनको राउंड लगा कर देखते हैं। पहले भी आपको पता है कई मौतें हो चुकी हैं सर इनमें। जितना आगे यहाँ लगाया है, यहाँ से हटाया है, यहाँ पर नहा रहे तो इनको भी यहाँ से भगाया है। और वहीं कोलकाता में मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म और बेहद निर्मम हत्या के मामले की गूंज अलवर में भी सुनाई दी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मंगलवार की शाम नंगली सर्कल पर कैंडल जलाकर प्रार्थना की, साथ ही प्रदर्शन भी किया। अलवर इकाई अध्यक्ष डॉक्टर SC मित्तल सहित अन्य पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि द्वितीय वर्ष की छात्रा से रेप और हत्या के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है। पीड़िता पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षु डॉक्टर थी, जो अस्पताल के सेमिनार हॉल में रात की ड्यूटी के दौरान आराम करने गई थी। उनके साथ हैवानियत के मामले में आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया है। उधर इस घटना को लेकर सभी रेजिडेंट डॉक्टर में भारी आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है कि आरोपी को ऐसी सजा मिले कि ऐसी घटना दोबारा किसी के साथ ना हो पाए। मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर ममता देवदास के साथ में उनका जो मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, तो उनकी श्रद्धांजलि के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं शहीद स्मारक पर और नंगली सर्किल से कैंडल मार्च निकाला है। और हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि जो कल्पित है उसको बहुत शीघ्र से शीघ्र सजा मिले और ऐसी सजा मिले कि जो आगे आने वाले पूरी जनरेशन को सबक मिले कि हम इस तरह की महिलाओं के साथ, बहनों के साथ इस तरह का बलात्कार और मर्डर नहीं कर सकते। और ये नजीर पेश हो देश में कि ये बहुत हो चुका, बहुत हद हो चुकी। पहले निर्भया हो, चाहे लाल सोच में हमारी डॉक्टर बहन के साथ सुसाइड का केस हो, चाहे पहले कलकत्ता में ही आंख फोड़ना डॉक्टर का मरीज के परिजनों द्वारा, और अब इस तरह का जो बहुत ही रिसेंटली जो हुआ है कांड, इसकी हम बहुत कड़े शब्दों में IN अलवर भर्त्सना करता है और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी ही दोषियों को सजा मिलेगी। उधर केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने कोलकाता में रेप और हत्या के मामले को शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरह विफल है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव के समय वे पश्चिम बंगाल में रहे थे और वहां कानून व्यवस्था चौपट नजर आती थी। मैं तो बंगाल में पार्टी के चुनाव में भी रहा हूँ
ममता बनर्जी का शासन पूरी तरीके से कुछ विषयों को लेकर विफल हो गया। खासकर कानून व्यवस्था की स्थिति जो है बड़ी चिंताजनक है हमारी समेत। अलवर के जिला अस्पताल में मरीजों को ट्रॉमा सेंटर तक ले जाना मुश्किल हो रहा है। गंभीर हालत के रोगी यहां आते हैं, लेकिन अस्पताल परिसर के भीतर रास्ते में एम्बुलेंस फंस जाती है। मंगलवार को भी ऐसा ही मामला सामने आया। ट्रॉमा सेंटर से सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर यह एम्बुलेंस करीब 10 मिनट तक फंसी रही। आखिरकार ट्रॉमा सेंटर का स्टाफ स्ट्रेचर पर मरीज को लेकर गया। 108 एम्बुलेंस के चालक मोनू शर्मा ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर तक पहुंचने के हर रास्ते को ब्लॉक कर रखा है। संबंधित अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाने पर भी रोजाना ऐसी समस्या सामने आती है। गौरतलब है कि हाईवे जैसे स्थानों पर तो जाम लगने से वाहन फंस जाते हैं, लेकिन अस्पताल के भीतर एम्बुलेंस ट्रॉमा सेंटर तक नहीं पहुंच पाए तो यह आश्चर्य का विषय है। ऐसे में गंभीर मरीजों की जान को खतरा भी हो सकता है। ये इमरजेंसी के सामने गाड़ियां लगी हुई हैं, कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। पता नहीं, अब यहाँ से सायरन भी बजाया, कोई नहीं आया इसको हटाने के लिए। सीरियस पेशेंट है, अब यहाँ आएगा कोई तो ले जाएगा। इसकी कहाँ से लेके आए पेशेंट को? इसको अभी यहाँ से लाए, सर्किल पड़ता है अपना भगत सिंह से आगे। कितनी उम्र है उस मरीज की? क्या उम्र है उसकी? लगभग 55 के आसपास। तो पहले इन समस्याओं के बारे में अवगत करवाया पीएमओ को? जो हम तो आते हैं तो अक्सर समस्या आती रहती है। ये गाड़ियाँ क्या है, कभी कोई बीच में खड़ी कर देता है, कभी कहीं कर देते हैं। तो 108 एम्बुलेंस तो ऐसी समस्या है कि कभी भी आ सकती है। कम से कम इतना होना चाहिए कि रास्ता क्लियर हो। कोई भी सीरियस पेशेंट आएगा तो क्या करेंगे बताओ? तो लोगों की मनमर्जी के चलते बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या कर सकते हैं, हम तो हमारा काम है जो कर रहे हैं। बाकी ये तो प्रशासन जाने, व्यवस्था जाने, हॉस्पिटल वाले। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जयपुर से अलवर आ रही हरियाणा रोडवेज की बस ओवरटेक करते समय डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इसमें 5 लोग जख्मी हो गए। इनमें से एक बच्चे और महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये घायल शास्त्री नगर के निवासी हैं। इस बस का चालक लापरवाही से वाहन चला रहा था। इसी दौरान ओवरटेक करते हुए उसने बस को डिवाइडर पर चढ़ा दिया। मामला जयपुर से मिसेज और मम्मी और बच्चे जयपुर से अलवर आ रहे थे, तो हरियाणा रोडवेज में बैठ गए थे वो। अब हरियाणा रोडवेज वाला ड्राइवर इतना लापरवाही से चला रहा था गाड़ी, और उसने निम्स और शाहपुरा के बीच में डिवाइडर के ऊपर, जो बीच में डिवाइडर है, उस पर गाड़ी चढ़ा दी और गाड़ी पलट गई। अब उसमें कई घायल हुए हैं। एक बुजुर्ग के बेचारे के, उसके तो सर फट गया, और मेरी मिसेज है उसके पीछे कमर में लगी है और उसकी तबीयत सीरियस है। उसको हॉस्पिटल में यहाँ पे लेके आए हैं। यशोदा। कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? हम शास्त्री नगर सानी हॉस्पिटल के पीछे। कहाँ जा रहे थे आप? हम अलवर आ रहे थे जयपुर से। हरियाणा रोडवेज की बस थी, जिसमें ड्राइवर बिल्कुल लापरवाही से बस चला रहा था और काफी तेज चला रहा था। उसने ओवरटेक करा था। 4-5 लोग घायल हुए हैं। हाँ, पलट गई थी। उसकी वीडियो भी है मेरे पास, वीडियो भी बनाई है इन्होंने। अब अलवर के तिजारा क्षेत्र में गर्म चाय से 7 माह की बच्ची करीब 60% झुलस गई। उसे पहले तिजारा अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बालिका के पिता इंद्रपाल जाटव के अनुसार उनकी बेटी अनुष्का सोमवार शाम घर पर रसोई गैस के पास खेल रही थी। इसी दौरान उसने चाय के बर्तन को खींच लिया, जिससे वह झुलस गई। सर गैस जड़ी थी। कल ये शाम को 5:30-4 बजे से जड़ी थी। चाय बन रही थी, बरसात आ रही थी, वो भगोनी थी, वो इसने पकड़ ली, ये जड़ गई। मैं इसको तिजार ले गया था, वहाँ से रेफर कर दिया लोर को। अब बच्ची यहाँ पे 50 के 60 के बीच में लगभग। कितनी उम्र है बच्ची? बच्ची 7 महीना की। मेरा गांव जयरोड़ी तहसील तिजारा। बच्ची का अनुष्का। गौरतलब है कि बच्चों के झुलसने की इस तरह की घटनाएं पिछले अरसे में काफी बढ़ी हैं। इसके बाद अभिभावक तर्क देते हैं कि बच्चा गैस आदि के पास था और उसने अचानक ऐसा कर दिया, लेकिन मासूम बच्चों की पहली जिम्मेदारी अभिभावकों की ही है और उनकी सतर्कता ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगा सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कहावत है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। सीकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ ऐसी ही घटना सामने आई है। यहाँ उदयपुर नेहम गांव का निवासी कर्मचारी अपने गांव के पावर हाउस में हाई वोल्टेज फॉल्ट को सुधार रहे थे। इसी दौरान ये कर्मचारी करंट की चपेट में आ गया और खंबे से नीचे आ गिरा। हिम्मत करके कर्मचारी ने गांव के निवासी को फोन किया और इसके बाद बेहोश हो गया। मौके पर पहुंचे लोगों को लगा कि हंसराम की जान चली गई, लेकिन जब उन्हें सीकरी अस्पताल भर्ती करवाया गया तो कर्मचारी जीवित निकला।
प्राथमिक उपचार के बाद हंसराम को अलवर के जिला अस्पताल रेफर किया गया है। यहाँ उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। हंसराम के पिता की मौत करीब 5 महीने पहले ही हुई है। परिजनों के अनुसार वह अपने गांव के पावर हाउस में पिछले 6 साल से काम कर रहा है। हंसराम नाम है साहब इसका। हाँ जी, उदयपुर न्याम गांव है, तहसील मतलब उसको नगर पड़ती है। और ये मतलब बिजली विभाग में काम करता था। 6 साल हो गए इसको पावर हाउस में। ये पावर हाउस उसमें ये उदयपुर न्याम में। हाँ जी। और उसके बाद में जब इसको हवाई करंट लगा था, उसमें कोई तार मतलब फाल्ट हो रही, उसकी चपेट में आ गया। उसका हवाई करंट मार गया, उसको गिर पड़ा। इसने भाग कर मतलब जोश में ही आकर ये मतलब फ़ोन किया था गांव बस्ती में, तो वहाँ से दौड़े आए थे। तो उसने बोला कि भाई ये तो ख़त्म हो रहा है। उसको एक ट्रीटमेंट करवाया सीपी अस्पताल में। वहाँ के बाद में फिर सब रेफर कर दिया। वो अलवर आ गए। अलवर सब यहाँ डॉक्यूमेंट्स बनवाए तो आप भी ठीक है। चोट आई है, एक हाथ में पाई है, दोनों हाथों पे जल गए और एक सिर में चोट आई है, एक नाक फट गया है। पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह के दिल्ली स्थित निगम बोध मोक्ष धाम में हुए अंतिम संस्कार में अलवर से भी प्रतिनिधि पहुंचे। इस दौरान क्रियाकर्म का कार्य उनके पुत्र नदबई विधायक जगत सिंह सहित पुत्र हिम्मत सिंह ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा राजस्थान और देश के कई नेता मौजूद रहे। अलवर से कुंवर नटवर सिंह फैंस क्लब के अध्यक्ष वीर सिंह बामोली, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश और वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश चौधरी एवं जयंत चौधरी की भी भागीदारी रही। साथ ही कठुमर विधायक रमेश खींची और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह चौधरी ने भी अपनी श्रद्धांजलि वहां पहुंचकर व्यक्त की। पूर्व विधायक चौधरी के अनुसार हजारों की संख्या में लोगों ने कुंवर नटवर सिंह के अंतिम दर्शन किए। कुंवर नटवर सिंह जी का आज अंतिम संस्कार दिल्ली के लोधी शमशान घाट में हुआ। नटवर सिंह के दाह संस्कार में आज देश विदेश के अस्थियां तो आई ही, इसके अलावा अपने देश के सेंट्रल मंत्री और एमपी, एमएलए, राजस्थान सरकार के मंत्री, यानी किसी भी दल को उन्होंने सभी को महत्व दिया। इसलिए सारे दलों के नेता जो भी वहाँ आए और उन्होंने सबको अपने संस्कार में शामिल हुए। नटवर सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने विदेश में देश का नाम रोशन किया, हर विदेशी मामलों, क्योंकि ये IFS थे, विदेश सेवा से इन्होंने नौकरी करी 31 साल। तो ये बहुत से देशों में विदेशी यात्रा की। विदेशी की अपनी नीति के कारण इनको विदेशों में भी लोग बाग पूछते थे। अपने यहाँ भी जो चाहे विरोधी दल के नेता हो, कोई मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या विदेश मंत्री हो, तो इनसे सलाह लेते थे विदेश नीति के बारे में। तो पूरे देश के राजनीति तो शामिल हुए? हाँ, विदेशों के नहीं, देश के भी सारे, तो सब पार्टियों के मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक सभी शामिल हुए। इनको सभी ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सर, अलवर भरतपुर से विशेष लगाव था क्योंकि उनका निर्वाचन क्षेत्र पड़ता था, तो इन दोनों जिलों से कितने लोग पहुंचे? दोनों बातें, अलवर भरतपुर से ज़्यादा लोग पहुंचे। एक तो क्या है कि इनका जो जन्म हुआ है वो झगीना भरतपुर में हुआ, तो भरतपुर तो इनका पैतृक गांव हुआ, पैतृक जिला हुआ। और अलवर से, जो कि अलवर लोकसभा में जब ये भरतपुर लोकसभा क्षेत्र थे, तो अलवर की 3 विधानसभा क्षेत्र, रामगढ़, कठुमर और लक्ष्मणगढ़, जो लक्ष्मणगढ़ भरतपुर तक था पहले, यानी अलवर का काफ़ी हिस्सा उनके विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में था। और जब ये विदेश राज्य मंत्री थे, विदेश मंत्री रहे, तब यहाँ के जनता लोगों के काम किए, इसलिए जनता इनको याद करती है। उधर पूर्व विधायक और भाजपा नेता जयराम जाटव ने भी नटवर सिंह के निधन को देश के लिए क्षति बताया है। उन्होंने कहा कि अलवर और भरतपुर में नटवर सिंह से जुड़ाव रखने वाले बहुत से लोग हैं। वे देश के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ रहे। नटवर सिंह जी का जो पूर्व विदेश मंत्री है, उनका निधन हो गया। इस उनके निधन पर शोक अलवर जिले में, भरतपुर में, पूर्वी राजस्थान में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में है।
उनकी आत्मा को शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे ईश्वर, और परिवारजनों को ढाढ़स बंधाने में ईश्वर मजबूती दे। और मैं सत सत नमन करके उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ इस अवसर पर। और दूसरा ये है कि नटवर सिंह जी जैसे नेता हमारे लिए बहुत बड़ा एक वो रिक्तता हमको हो गई। ऐसे विद्वान व्यक्ति थे, ऐसे निपुण थे, और वो हमारी जो क्षतिपूर्ति आगे आने वाले टाइम में कोई नेता कम कर पाएंगे। उनके निधन पर मैं शोक प्रकट करता हूँ। उधर कांग्रेस नेता एसआर यादव ने भी देश के लिए दिए गए उनके योगदान को याद किया। साथ ही कहा कि सरकार कोई भी हो, विदेश नीति के मामले में कुंवर नटवर सिंह से सहयोग और परामर्श लिया जाता था। एक जाट समुदाय के परिवार में पैदा होकर के समाज को भी साथ लेकर चले और देश की राजनीति में सभी संगठनों की, सभी पार्टियों को साथ लेकर के बड़े उच्च पदों पे उन्हें अपना एक जो काम किया वो एक याद करने योग्य रहेगा हमेशा। लगभग तीन पार्टी के समय में, 3 योजनाओं के समय में, 3 सरकारों में उन्होंने काम किया। इंदिरा जी के साथ भी रहे, राजीव जी के भी साथ रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब पीएम थे उनके साथ भी रहे। उस समय विदेश मंत्री थे और विदेश नीति के एक धुरंधर माने जाते हैं। उस प्रकार की विदेश नीति देश में अभी तक किसी लीडर ने नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने जो देश की विदेश नीति का जो सबसे बड़ा काम दूसरे देशों से किस प्रकार से संगठित रहना और उनको इंडिया के प्रति होप दिखाना, अच्छे व्यापार, अच्छे सुविधाएं और अच्छे ताल्लुक बनाना, ये उसकी विदेश नीति याद करने लिए रहती है। और आज की राजनीति भी मैं समझता हूँ उन पुराने लीडरों से, पुराने नेताओं से, उनकी नीतियों पर चलेंगे तो देश बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। आज उनकी क्षति जो हुई है अपूरणीय है, सब याद कर रहे हैं, आज नमन करते हैं। अलवर में स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा विभाग ने पिछले 7 माह में मिष्ठान भंडारों पर 523 सैंपल लिए हैं। इनमें से 148 सैंपल फेल हो गए। ऐसे में 35,14,000 की पेनल्टी कोर्ट द्वारा लगाई गई है। सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जो आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी जैसे हमने 1 जनवरी 24 से लेकर जुलाई 24 तक कुल 523 सैंपल लिए थे। उन 523 सैंपलों में से 148 सैंपल जो है वो फेल हुए। तो हमने उनमें जो है 142 के खिलाफ पेनल्टी लगा दी, मतलब पेनल्टी के लिए कोर्ट में पेश कर दिया, जो एडीएम की कोर्ट होती है। और कुल हमने अभी तक 35,14,500 रुपए की पेनल्टी श्रीमान कोर्ट द्वारा लगाई गई है ना। ये अपना जनवरी से लेकर जुलाई तक है कि 523 में से 148 सैंपल फेल हुए हैं, 142 हमने कोर्ट में सबमिट कर दिए। पुराने जो केसेस थे उनको मिला करके 164 में डिसीजन आया है और 35,14,500 रुपए पेनल्टी के वसूल हुए। आगामी बात पिछले 7 महीनों में जो काम है 35 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी गई है। तो अलवर में वाहन चोरियां लगातार हो रही हैं। वंडर मॉल के सामने रामगढ़ क्षेत्र के रविंद्र सिंह की बाइक पार हो गई। ई कॉमर्स कंपनी का सेल्समैन यहां पर किसी काम से आया था। जब वह वंडर मॉल में गया तो सफेद कपड़े पहने एक व्यक्ति उसकी बाइक पर बैठकर बीड़ी पीने लगा। इसी दौरान कुछ ही सेकंड में वह लॉक तोड़कर बाइक ले उड़ा। यह पूरी घटना सिर्फ 13 सेकंड में हो गई। सर, वंडर मॉल से करीब 2 बजे मैं आया, मैं अपनी जॉब करता हूँ, प्राइवेट आया और मैं अंदर घुसा, बाइक रोकी और मैं घुसा तो सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है वो बंदा। मैं अंदर घुसा और 1 मिनट बाद ही 1:53 की बात है, वो आया और बंदा बाइक सफेद कपड़ों में था, आके बैठ के बीड़ी पी, उसने बाइक पे चाबी लगाई और लेके वंडर मॉल के सामने की बात है। ये कंपनी बाग के पास वंडर मॉल है ना। कहाँ जॉब करते हो? वंडर मॉल में जॉब? नहीं, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, फील्ड वर्क है, सॉल कंपनी में काम करता हूँ। कोई काम से गए थे आप? हाँ, मैं अंदर वहाँ पे रिटेलरों को माल देता हूँ, मैं कपड़े जूते वालों को, तो उनके पास रिटेलरों विजिट करने गया था। मैं बस बाइक रोक के और 1 मिनट में अंदर गया, पीछे से सीसीटीवी में दिख रहा है वो बंदा पीछे पैदल आ रहा था, पैदल आके उसने बैठा
और बाइक पे बैठ के बीड़ी पी, इतने में दोनों देखा, लगाई चार्जर। कौन सी बाइक है आपकी? स्प्लेंडर प्लस, क्या नंबर है? उसका RJ02 US 5555। अभी पुलिस में या फिर किसी को हाँ, कंट्रोल रूम पे कॉल कर दिया है, उन्होंने बोला नाकाबंदी लगवाने के लिए, नाकाबंदी लगवा देते हैं, बाकी FIR अभी करवानी है। अलवर में स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति द्वारा 15 अगस्त के कार्यक्रम की तैयारी जारी है। इस दिन शहीद स्मारक पर विशेष आयोजन होता है। साथ ही सभी से शहीदों के नाम दीप जलाने की अपील की जाती है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी अपील की है। इसके अलावा प्रसिद्ध हास्य कवि अरुण जैमिनी और प्रवीण शुक्ल ने भी अपील की है। नमस्कार, 15 अगस्त आ रहा है, हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार। हम इसे छुट्टी की तरह मनाते हैं, जबकि मनाना चाहिए त्योहार की तरह। आइए इस 15 अगस्त को हम त्योहार की तरह मनाएं और एक दीप, एक दीपक, एक दिया देश के उन वीर सैनिकों के नाम जलाएं और आज़ादी के नाम जलाएं। 15 अगस्त को रात 8 बजे अवश्य अपने घर में, अपने परिसर में, अपने ऑफिस में एक दीप जरूर जलाएं। जिसने दीपक बुझा प्राण का, मातृभूमि पर शीश चढ़ाया, उन वीरों के नाम हमें एक दीप जलाना है, उनको शीश झुकाना है। मित्रों, आने वाली 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता का उत्सव मनाएंगे, लेकिन इस उत्सव को प्राप्त करने के लिए आज़ादी से लेकर आज तक, आज़ादी के बाद भी मातृभूमि की रक्षा के लिए कभी हमारी करगिल की चोटियों पर, कभी पुलवामा में, कभी अनेक स्थानों पर हमारे अनेक शहीदों ने अपने प्राणों का बलिदान किया है और उस बलिदान को नमन करने के लिए आइए आने वाली 15 अगस्त को हम उनकी याद में एक दीपक जलाएं। अपने घरों में, अपने प्रतिष्ठानों में, हम जहां भी काम करते हैं, क्योंकि हम तभी काम कर पाएंगे जब हम अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास उन शहीदों के नाम कर पाएंगे, तभी आज़ादी का उत्सव सार्थक होगा। आइए दीप जलाकर उन्हें प्रणाम करें और अपनी भावनाएं उन शहीदों के नाम करें जिन्होंने देश के लिए प्राणों का उत्सर्ग किया है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत 15 अगस्त तक कई गतिविधि आयोजित होंगी। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव के तहत यह सिलसिला जारी है। वहीं जिला मुख्यालय के अलावा उपखंड एवं अन्य क्षेत्रों में स्थित स्कूली बच्चों की तिरंगा रैली और तिरंगा पोस्टर प्रतियोगिता मंगलवार को आयोजित हुई। 14 अगस्त को प्रताप ऑडिटोरियम में तिरंगा मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेल्फी और तिरंगा कैनवास अभियान आयोजित किया जाएगा। साथ ही सभी राजकीय कार्यालय सहित सरकारी और निजी स्कूलों में तिरंगा शपथ और तिरंगा सेल्फी प्रतियोगिता आयोजित होगी। 15 अगस्त को इंदिरा गांधी स्टेडियम सहित सभी उपखंड मुख्यालयों पर मुख्य आयोजन होंगे। जिला कलेक्टर ने मुख्यालय सहित अधीनस्थ कार्यालय में 15 अगस्त तक नियमानुसार प्रतिदिन झंडारोहण के निर्देश भी दिए हैं। समस्त जिलेवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि हर घर तिरंगा जो कैंपेन चल रहा है, उसके अंतर्गत 13 से 15 के बीच में इसमें बढ़ चढ़ के जो पार्टिसिपेट करें और अपने घरों में इंडियन फ्लैग कोड के हिसाब से जो है जो नेशनल फ्लैग है उसको स्थापित करें और उसको गरिमापूर्ण तरीके से उसको लगाएं और इस जो फेस्टिवल का एक जो है ये डेमोक्रेसी का, उसके अंदर बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। जिला पुरुषार्थ समिति की ओर से 14 अगस्त की शाम 7 बजे भगत सिंह सर्कल पर दीप जलाए जाएंगे। समिति के संरक्षक राकेश अरोड़ा के अनुसार विभाजन विभीषिका दिवस भी मनाया जाएगा। पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के साथ मिलकर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके अलावा 15 अगस्त की सुबह समिति जिला अध्यक्ष कुलदीप कालरा कार्यालय पर झंडारोहण करेंगे। वहीं खुदनपुर स्थित इस कार्यालय में पौधरोपण भी किया जाएगा। 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को साढ़े 7 बजे भगत सिंह सर्किल पर विभाजन विभीषिका दिवस, जो हर साल पुरुषार्थी समिति के द्वारा मनाया जाता है, इस बार भी समाज के सभी संस्थाओं, विशेष रूप से पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी और पुरुषार्थी समिति जिला अलवर इस प्रोग्राम को आयोजित कर रही है, जिसमें अब
विभाजन विभीषिका 1947 के समय जब इस देश का बंटवारा हुआ तो हमारे परिवारजनों ने, जिन्होंने अपनों को खोया, कुछ लोग हमारे वहाँ रह गए, उनकी स्मृति में जो आज इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने भी इस दंश को झेला है, उनकी याद में भगत सिंह सर्किल पर दीप जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। 15 अगस्त को इसी कड़ी में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पुरुषार्थी समिति जिला अलवर के जिला मुख्यालय खुदनपुरी में श्रीमान अध्यक्ष श्री कुलदीप कालरा जी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा, जिसमें समाज के सभी लोग सम्मिलित होंगे तथा उसी दिन खुदनपुरी भवन के आसपास और खुदनपुरी भवन में वृक्षारोपण का प्रोग्राम भी रखा गया। सर, इसमें कितने लोग शामिल होंगे? इसमें समाज के सभी गणमान्य लोग पहुंचेंगे और हमें आशा है कि सैकड़ों लोग कल भी और परसों भी इस प्रोग्राम में सम्मिलित होंगे। आपके माध्यम से मैं पुरुषार्थी समिति जिला अलवर की तरफ से सभी पुरुषार्थी बंधुओं को आह्वान करता हूं कि वो परिवार सहित इन दोनों प्रोग्रामों में पहुंचकर अपनी सहभागिता प्रदान करें। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर शहर के तिजारा रोड ओवरब्रिज के सामने शनि मंदिर पार्क में पौधरोपण संपन्न हुआ। यहाँ वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के सानिध्य में पौधे लगाए गए। पूर्व पार्षद पूर्ण भगत ने बताया कि उनका जन्म 15 अगस्त के दिन 1957 में हुआ था। इसी उपलक्ष्य में वे यहाँ पौधे लगा रहे हैं। साथ ही पिछले साल भी पौधरोपण किया गया था और एक साल में यह पौधे काफी बड़े हो गए हैं। उधर संजय शर्मा राम रसोई भी पहुंचे और अपने हाथों से लोगों को भोजन करवाया। इसके अलावा खुद भी प्रसाद ग्रहण किया। उधर इस मौके पर पंडित जले सिंह, डॉक्टर रवि यादव, रामनिवास प्रजापत, गौरेलाल सैनी, सोनू चौधरी, जितेंद्र सैनी और राजू प्रजापत आदि मौजूद रहे। मेरे जन्मदिन पे मैंने आज 11 पौधारोपण का कार्य किया है। इसमें हमारे मंत्री साहब संजय शर्मा जी यहाँ पे राम रसोई पे आए हैं और राम रसोई पे आके इन्होंने सबों को अपने हाथों से भोजन कराया और खुद उन्हें प्रसादी प्राप्त किए। पौधे एक तो आम के लगाए हैं, अमरूद के लगाए हैं और एक छाया के लगाए हैं और उसके फूल के भी पौधे लगाए हैं। ऐसे करके 11 पौधे लगाए हैं। एक कंडेर का लगाया है, तो ये 11 पौधा लगाए हैं। ये इसके मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये पौधे लगाए। इनको देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। मेरी जिम्मेदारी रहेगी जब तक ये बड़े नहीं होंगे,
1 साल पहले लगाया था मैंने, आज वो बिल्कुल ये मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये हरियाली हुई पड़ी है और अब भी मैंने लगाए थे। इनकी देखभाल मैं करूँगा और जिसका भी जन्मदिन सावन के महीने में, अगस्त के महीने में जिसका जन्मदिन है, मैं कहता हूँ अपने माँ के नाम, खुद के नाम, अपने जन्मदिन के हिसाब से अपने पौधे लगाएं और हरियाली लाएं, हरियाली लाके अच्छा वातावरण करें। अलवर शहर के नेहरू उद्यान के पास नाले में तेज बरसात के बाद एक पेड़ गिर गया। इसके बाद यूआईटी के कर्मचारी पहुंचे और कटाई कर पेड़ को बाहर निकाला। यहां मौजूद ठेकेदार मुफन ने बताया कि यूआईटी से इस घटना की सूचना मिली थी। पेड़ काफी पुराना था और उसकी जड़ें कमजोर हो चुकी थी। ऐसे में तेज बरसात के दौरान यह पेड़ गिर गया। गनीमत रही कि पेड़ सड़क की ओर नहीं गिरा, अन्यथा हादसा भी हो सकता था। अपने बरसात हो रही थी रिमझिम तो उसके कारण नाले में पेड़ गिर गया है, ताकि अपने नेहरू गार्डन उद्यान को यानी कि कोई हादसा नहीं हुआ है। बाकी आराम से अब इसको यूआईटी से सूचना मिलने पर हम लोगों ने नाले में से इसकी कटाई करा कर इसको सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जा रहा है। कितना पुराना पेड़ है बता सकते हैं? ये तो पता नहीं, ये कितना वर्ष है, जने 50 साल है, 100 साल के कदम करे। अलवर रेलवे स्टेशन पर 14 अगस्त को प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस दिन उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। ऐसे में संघर्ष और बलिदान की याद में यह प्रदर्शनी लगेगी। सीनियर डीसीएम कृष्ण कुमार मीणा के अनुसार चित्रों की प्रदर्शनी सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारजनों को भी आमंत्रित किया जाएगा। भाजपा के पूर्व विधायक जयराम जाटव ने बढ़िया मानसून पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सही मुहूर्त में शपथ दिलाई गई, जिसके कारण इस बार जमकर बारिश हो रही है। साथ ही जयसमंद बांध में अब तक 8 फीट पानी आ चुका है। वहीं बहुत जल्द ही सिलिसेट झील पर चादर चल सकती है। उन्होंने लोगों से यह भी अपील की है कि नदी, बांध और नालों के बहाव क्षेत्र में न जाएं। जयराम जाटव ने ईस्टर्न कैनाल परियोजना की दिशा में हो रहे कार्यों की जानकारी भी दी। ये जो इतना पानी जो आया है, इस पानी की संभावना नहीं थी। हमारे यहाँ जलाशय, बांध, एनीकट लगभग सारे भर रहे हैं। जो अलवर ज़िले का जो नाभि कहलाता है जयसमंद, उसमें लगभग 8 फुट पानी आ गया। सिलीसैट में पानी आया है और मुख्यमंत्री ने सारे जिला कलेक्टरों को ये निर्देश दिया है कि जो जहाँ जोखिम है, जहाँ पानी के भराव क्षेत्र है, भराव है, बांध है, निकट है, वहाँ गांव के लोगों को और आसपास के लोगों को, शहर के लोगों को पिकनिक के रूप में नहीं जाने दिया जाए और वो जाते हैं तो उनको रोका जाए। मेरी भी अपील है, ऐसे जहाँ जन हानि होने की संभावना है, पानी में डुबाव की क्षेत्र है, पानी का जल भराव का पता नहीं कितना गहरा है, तो ऐसी जगह पिकनिक के रूप में अपन नहीं जाए और घर बैठ कर के मनाएं। ये जो बरसात हुई है, ये बड़े शुभ संकेत है राजस्थान प्रदेश के लिए, अलवर जिले के लिए। अलवर के नजर बगीचे स्थित स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर शिविर लगाया जा रहा है। इसमें जिले के 92 स्काउट और 27 रोवर भाग ले रहे हैं। काउंसलर अनिल यादव के अनुसार स्काउट गाइडिंग के लिए यह राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर है। इसके बाद स्टेट लेवल का कैंप लगेगा और इसे पास करने के बाद बालिकाओं को राज्यपाल द्वारा राज्य पुरस्कार दिया जाता है। हमारे यहाँ राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड जिला मुख्यालय पर रोवर्स का और स्काउट्स का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, जिसमें 92 स्काउट्स और 27 रोवर्स भाग ले रहे हैं। यहाँ शिविर 12 अगस्त 2024 से 16 अगस्त 2024 तक रहेगी। हमारे शिविर में बच्चों को पाइनरिंग, विशेष प्रकार के मचान तैयार करना और हाइक, किस तरह से हाइक में एडवेंचरस कार्य किया जाता है। इस शिविर के संपन्न होने के बाद बच्चे राज्य स्तरीय जांच शिविर के बाद, जिसको राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदान किया। अलवर डाइट द्वारा नजर बगीचे स्थित हॉस्टल में रिसर्च शोध कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस दौरान आईएफएससी प्रभाग की अध्यक्ष हर्षिता गंगावत सहित डॉक्टर मुकेश यादव और सुरेश कुमावत मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि शिक्षा के दौरान सामने आने वाली समस्याओं को लेकर अध्यापकों की वर्कशॉप हो रही है। ऐसे में उन्हें बच्चों को पढ़ाने में मदद मिलेगी। कार्यशाला में जिले के सभी ब्लॉक से 40 शिक्षक भाग ले रहे हैं। डाइट की तरफ से आईएफएससी प्रभाग है और डीआरजी का प्रशिक्षण जारी है
जिसमें कि हम क्रियात्मक अनुसंधान किस तरीके से किया जाता है, इसका क्या महत्व है शिक्षा के क्षेत्र में और क्या क्या नवाचार किए जा सकते हैं शिक्षा में, इससे संबंधित हम 40 लोगों का एक प्रशिक्षण करवा रहे हैं, जिसे डीआरजी प्रशिक्षण कहते हैं, जिसमें हमारे डीआरजी डॉक्टर मुकेश यादव है, सुरेश तनेजा जी साथ में है और ये गैर आवासीय प्रशिक्षण है जो कि नजर बगीची हॉस्टल में। इसमें आपको अनुसंधान से संबंधित चीजों के बारे में बताया जाता है कि अनुसंधान क्या है, किस प्रकार से अनुसंधान किया जाता है, क्या इसका प्रभाव पड़ता है शिक्षा के क्षेत्र में, क्या उपयोगिता है इसकी। इस तरीके से हम शिक्षा में किस तरीके से नवाचार ला सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी समस्या है जिनका समाधान इसके माध्यम से किया जा सकता है, शोध के माध्यम से। IFIC प्रभाग डाइट अलवर के तत्वाधान में हमारा जो है 3 दिवसीय एक DRG प्रशिक्षण चल रहा है, जो प्रतिवर्ष हम नए टीचर्स को रिसर्च की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि उन टीचर्स को हम भविष्य में रिसर्च के रूप में यहाँ बुला सकें और नए नए टॉपिक्स पे वो रिसर्च करें। इस रिसर्च में कुल 40 DRG हमने बुलाए हैं, जिनमें से हमारे 50% DRG पुराने होते हैं और 50% नए होते हैं। और सभी DRG को हम जो है शुरू में एक्शन रिसर्च का प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद में हम उनको सर्वे रिसर्च के बारे में बताते हैं और केस स्टडी के बारे में बताते हैं, और उन्हीं के आधार पे हमारे जो शिक्षक हैं विभिन्न विषयों के अलग अलग टॉपिक्स पे केस स्टडी, सर्वे रिसर्च और एक्शन रिसर्च पे काम करते हैं। और इस तरह से हमारे यहाँ जो प्रभागाध्यक्ष हैं सुनील शर्मा जी और हर्षिता मैडम जो हमारी सह प्रभारी हैं प्रभाग की, तो वो सबका सहयोग हमें अपेक्षित रहता है। प्रिंसिपल साहब का भी मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। डाइट अलवर में IFIC प्रभाग के द्वारा 3 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है नजर बगीची डाइट हॉस्टल में, और इसमें हम सभी ब्लॉक्स से जो है एक्शन रिसर्च के लिए SRG तैयार करते हैं। उसके अंतर्गत जो हमारी डेली रूटीन में स्कूल के अंतर्गत जो प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, उसको किस प्रकार से हम जो है उसको सॉर्ट आउट करें, फिर उसको रिटर्न रूप में जो है डाइट में जमा करवाना होगा। और इसमें ये 3 दिन की वर्कशॉप है और सभी ब्लॉक्स में सभी यहाँ शिक्षक आए हुए हैं, और उनको हम किस प्रकार से रिसर्च करनी है, एक डॉक्यूमेंटल किस प्रकार से तैयार करना है, ये सारी बातें यहाँ पर एक गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ सभी ब्लॉक्स से 40 शिक्षक हैं, निश्चित संख्या में आए हुए हैं, और 3 दिन ये प्रशिक्षण लेकर के अपने ब्लॉक से लेगी। 3 दिन की है 12 से लेकर के 14 तक। अलवर के सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर के समीप भंडारे का आयोजन किया गया। हाल ही हुए भगवान जगन्नाथ विवाह महोत्सव के उपलक्ष्य में यह आयोजन हुआ। इस बार यह चौथा विशाल भंडारा है और सुबह भगवान की पूजा अर्चना के बाद भोग अर्पित किया गया। इससे पूर्व रात्रि को भजन कीर्तन संपन्न हुआ। भंडारा किया गया, किस उपलक्ष्य में किया गया? जगन्नाथ जी महाराज की हर साल करते हैं लोग। चौथा भंडारा है, सबको से सबको से होता है, मिलजुल के सब मिला के हो जाता है। क्या क्या कार्यक्रम किए गए? रात को झांकी हुई थी, अब भंडारे से स्टार्ट के प्रसाद चढ़ा भगवान सुबह जगन्नाथ जी महाराज को। अलवर घंटाघर सब्जी मंडी के पास नाले में आए दिन मवेशी गिर जाते हैं। यहाँ स्वर्ग रोड कल्याणकारी हनुमान मंदिर के पास यह स्थिति बनी हुई है। वजह यह है कि नाले के चारों ओर दीवार नहीं है और यह क्षतिग्रस्त हालत में है। इससे पूर्व नाले में लोगों के गिरने की घटनाएं भी हो चुकी हैं। मंगलवार को एक गाय यहाँ गिर गई, लेकिन आमजन के सहयोग से उसे निकाल लिया गया। हमारे सब्जी मंडी मोड़ पर नाला है, उसमें एक गाय सुबह गिर गई थी। कुछ आदमियों के प्रयास से उस गाय को हमने निकाला है। नगर परिषद की कोई गाड़ी नहीं आई है, हम आम जन की सेवा से ही इस गाय को निकाला है। फोन किया था नगर परिषद का कोई अधिकारी नहीं आया। हनुमान सेवा समिति द्वारा सोमवार की शाम शोभा यात्रा निकाली गई। समिति के अध्यक्ष जगदीश सिंघल ने बताया कि हर साल यह आयोजन किया जाता है। श्रावण मास के चौथे सोमवार को शोभा यात्रा आयोजित होती है। केडलगंज हनुमान मंदिर से आरंभ इस शोभा यात्रा में अनेक झांकियां शामिल थी। बैंड बाजों के साथ यह शोभा यात्रा रामायणी हनुमान मंदिर एवं चक्रधारी हनुमान मंदिर पहुंची। इस उपलक्ष्य में मंगलवार को रामायणी हनुमान मंदिर में भंडारे का आयोजन भी किया गया। ये कहना चाह रहे हैं कि हर सोमवार के हर सावन जो आता है उसमें जो आखिरी का पहले से एक तीसरा सोमवार होता है या चौथा होता है, जब भी उसमें भी निकालते हैं। बाला किला के अंदर शिव हनुमान मंदिर है जो चक्रधारी हनुमान जी के नीचे है। ये हमारे आज की
इस पालकी की शोभा यात्रा है और ये जब से निकली है बहुत बड़ा वहाँ मेला लगता है और उसके बाद कल भंडारा होगा, आरती होगी, सुविधा होगा। उनसे हम 20 बजे जाते हैं, कर्तव्य दिखाया है वहाँ साक्षात मूर्ति है, जो भी जाते हैं भक्त अपनी प्रार्थना लेके जाते हैं। और ये अभी हम 8 साल से निकाल रहे था और कोविड में हमने निकाल पाए, बाकी ये अपने केंद्र से रेल बसेरा से निकल के सीधे रामायण मंदिर में समाप्त होगी। उसके बाद पालकी हो जाएगी, इसके संदर्भ में निकाली जाएगी। ये शिवजी के परिसर में। अलवर के खोरा मोहल्ले में श्रावण मास के चौथे सोमवार के उपलक्ष्य में भोले बाबा का जागरण आयोजित हुआ। इसमें अनेक कलाकारों ने भगवान शिव की भजनों के जरिए आराधना की। पार्षद पदम सैनी के अनुसार इस मौके पर प्रसाद वितरण भी हुआ। आरंभ में भोलेनाथ की पूजा अर्चना हुई और मंदिर को फूलों एवं रोशनी से सजाया गया। सावन के चौथे सोमवार के उपलक्ष्य में बाबा भोलेनाथ का फूलडोल का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें सभी मोहल्ले वासियों की तरफ से जोर शोर से भाग लिया गया है। और बाबा के गुणगान के लिए अभी एक पार्टी बुलाई है जो अभी थोड़ी देर में बाबा का गुणगान करेगी। और उससे पहले ठंडाई का वितरण अभी शुरू हो चुका है और रात को प्रसाद वितरण होगा कार्यक्रम के बाद। और इस भव्य आयोजन पहली बार बाबा का गुणगान का ये फूलडोल आयोजित किया गया है। यहाँ बाबा भोलेनाथ के लिए विशाल भव्य आयोजन हो रहा है और फूलडोल का आयोजन हो रहा है। इसमें पार्टी आ रही हैं और ठंडाई का वितरण शुरू हो चुका है। और बाबा ये चाहते हैं कि ये धूमधाम से अच्छा प्रोग्राम हो, इसके लिए बाबा ने ही जो भी कुछ किया है, ये किसी ने कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ किया है जो बाबा ने ही किया है। हमारे इस खोर्रे मोहल्ले निवास में शिव मंदिर पर पहला प्रथम फूलडोल महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें सभी कार्यकर्ता, सभी छोटे भाई बंधुओं सभी का इसमें सहयोग है। हमारे पार्षद जी का भी सहयोग है, बड़े बड़े वो क्या नाम है भाई बंधुओं का भी सहयोग है। इसमें पूरी कलाकार टीम आने वाली है और आ भी गई है हमारे बीच और प्रोग्राम चल रहा है धूमधाम से। उधर को ठंडाई का बंदोबस्त चल रहा है हमारा पूरा और ये पूरी नाइट का है जी। अलवर में भैरूका चबूतरा भवानी सिंह की गली स्थित शिव मंदिर में आयोजन जारी है। यहाँ मंगलवार को माता पार्वती, नंदी, कार्तिकेय और गणेश की मूर्ति की मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना हुई एवं श्रृंगार कराया गया। साथ ही पुष्प अर्पित किए गए। दूध, दही, शहद और गंगाजल से सभी मूर्तियों का अभिषेक भी हुआ। यहाँ भगवान भोले के परिवार की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 14 अगस्त की सुबह 11:15 बजे मुख्य कार्यक्रम संपन्न होगा। शिव भक्त भरत कुमार ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। प्राचीन शिव मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, मंत्रोपचार श्रृंगार किया गया। नगर भ्रमण से पहले बड़ी संख्या में महिला पुरुष सब मौजूद थे। मैं खुद भी स्वयं जाके भगवान शिव भोले से आशीर्वाद मांगा कि सभी मोहल्ले इस क्षेत्र में सुख समृद्धि बनी रहे। रैणी के भूलेरी गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की 4 दीवारी भारी बारिश के चलते टूट गई। इसके चलते पेड़ भी गिर गया और टॉयलेट क्षतिग्रस्त हो गया। अलेवा धाम भूलेरी को जाने वाली सड़क के मुख्य गेट के पास नवनिर्मित 4 दीवारी और सड़क का कुछ हिस्सा धंस गया है। गनीमत रही कि विद्यालय की छुट्टी होने के बाद यह हादसा हुआ, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। विद्यालय के शारीरिक शिक्षक ने इस बारे में सूचना प्रदान की। साथ ही संस्था प्रधान अरविंद कुमार मीणा ने जानकारी दी। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने अलवर के जगन्नाथ मंदिर से तिरंगा यात्रा निकाली। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि वीर शहीदों को याद करने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हो रहे व्यापक पौधरोपण के संदर्भ में इन पौधों को संभालने पर भी जोर दिया। उधर सुभाष चौक जगन्नाथ मंदिर से निकली तिरंगा वाहन रैली मुख्य बाजारों से होते हुए शहीद स्मारक पहुंची। इस मौके पर वन मंत्री संजय शर्मा, जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, वरिष्ठ नेता पंडित धर्मवीर शर्मा और पूर्व जिलाध्यक्ष संजय नरूका की भी उपस्थिति रही।
अलवर के लोकसभा क्षेत्र में भी आज अभी भिवाड़ी में यात्रा हुई जी, अभी अलवर शहर में होने वाली है, बड़ी यात्रा कल खैरतल में होने वाली है। इस यात्रा को लेकर सभी लोगों में बड़ा उत्साह है और ये भारत के एक शक्तिशाली देश बनने की यात्रा बने, उस संकल्प के लिए आशीर्वाद देकर सर। मालाखेड़ा उपखंड के मूडिया गांव में प्रतिमा अनावरण किया गया। साथ ही भगवान शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा भी यहां हुई है। इस कार्यक्रम का आयोजन भाजपा नेता जितेंद्र सिंह राठौड़ ने किया। इसमें वन मंत्री संजय शर्मा और बानसूर विधायक देवी सिंह भी पहुंचे। इस मौके पर जितेंद्र सिंह, श्याम सिंह और बजरंग सिंह के माता पिता की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। वहीं वन मंत्री ने कहा कि अपने माता पिता के जीते जी उनका मान सम्मान करना प्रत्येक संतान का कर्तव्य होता है। विधायक देवी सिंह ने भी बड़े बुजुर्गों के सम्मान पर जोर दिया। पहाड़ी क्षेत्र में तेज बारिश के बाद 2 दिन से सिलीबेरी नदी में तेज बहाव बना हुआ है। ऐसे में सोमवार को भी बच्चे स्कूल नहीं जा सके। हालांकि मंगलवार का अवकाश रहा, लेकिन अध्यापक विद्यालयों में नहीं पहुंच पाए। भाटाला बास स्थित सरकारी स्कूल के मध्य सिलीबेरी नदी पर पुलिया है। इस पर तेज बहाव का पानी आ रहा है। मालाखेड़ा तहसील परिसर क्षेत्र में पानी का निकास नहीं हो पा रहा। यहां लगातार बारिश का पानी भरा हुआ है। एडवोकेट संघ से जुड़े तेज सिंह चौधरी, फूल सिंह, देवेंद्र और योगेंद्र शर्मा के अनुसार पानी का निकास कर कंक्रीट की सड़क बनवाना जरूरी है। इससे तहसील परिसर और न्यायालय कार्यालय में आने वाले लोग परेशानी से बच जाएंगे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अकबरपुर में जोहड़ के पानी में मंगलवार को करंट दौड़ने से भैंस की जान चली गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये भैंस पशुपालक प्रभाती यादव की थी। स्थानीय निवासी रामोतर शर्मा ने बताया कि जोहड़ के समीप विद्युत जीएसएस स्थित है, लेकिन इसका अर्थिंग जोहड़ के अंदर दे रखा है, जिसमें अचानक करंट आ जाता है। मंगलवार की दोपहर करंट लगने से भैंस की जान चली गई। ऐसे में गरीब पशुपालक ने अकबरपुर थाने में मामला दर्ज करवाया है। इसके लाइन में 11,000 है, पानी में खड़ी है, देख लो। आज एक भैंस मर गई, गरीब बेचारे के 1 लाख रुपए भैंस आती है कम से कम, और ये तीसरा चांस है भैंस होगा। और इन्होंने प्लेट वगैरह दाब रखी है जीएसएस वालों ने इसी के अंदर, उससे करंट आता है हाथ के लिए। और ये लाइन देख लो आप, सब जोड़े में गाड़ रही है। ये लाइन साइड में केवल आ सके। ये जो घर है उनमें भी करंट आ गया था, वो पड़ोसी के घर में करंट आता है। और जैसे कई बार कोई मर जाता कर जाता तो यहाँ पे शमशान घाट में आते हैं, इधर टंकी है उसमें भी करंट आता है पानी की में। ये डंडे के पास में कोई अट जाता है तो उसके भी करंट मारता है, आरती मारता है उसके भी, इसके डंडे में भी करंट आता है। अकबरपुर जीएसएस के पास में जो जोड़ है उसमें एक प्रभाती यादव की भैंस आई थी पानी पीने और वो करंट से मर गई।
इसमें पहले भी एक भैंस इसी सेम जगह ही मरी थी। इन्होंने कोई बिजली घर के अर्थिंग की जो प्लेट हैं वो जोड़ में उतार रखी हैं, जो बहुत गलत है। अभी मैंने एएन साहब से बात करी है और उनसे कही है कि इनको तुरंत हटवाएं, नहीं तो कोई भी जन हानि होगी तो उसके लिए बिजली विभाग जिम्मेवार हो। इसीलिए जैसा वो बता रहे हैं कि साहब अर्थ की कोई प्लेट है इन्होंने नीचे जोड़ की तरफ निकाल रखी हैं, जो गलत है और कभी भी कोई भी जन हानि हो सकती है। कई साल से अवगत भी करा रहे हैं। पहले भी एक मनोहरलाल मास्टर जी की भैंस जब मरी थी यहाँ करंट से, जब भी इन्होंने ये कहा था कि हम इनको शिफ्ट कर देंगे, लेकिन आज तक शिफ्ट नहीं करी। गाँव वालों ने कई बार इनकी शिकायत करी है, ये नहीं हो रही। अभी हम एएन साहब से एक बार बात करेंगे, नहीं ऊपर अधिकारियों से बात करेंगे। नशा मुक्ति अभियान के तहत उमरैन के सीनियर स्कूल में अनेक कार्यक्रम हुए। इस दौरान विद्यार्थियों को मादक पदार्थों का सेवन नहीं करने के प्रति जागरूक बनाया गया। साथ ही वक्ताओं ने नशे के दुष्प्रभाव से संबंधित बातें सामने रखी। इस दौरान प्रोजेक्टर के माध्यम से वीडियो एवं संबंधित चित्र भी प्रदर्शित किए गए। गौरतलब है कि भारत सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत वी फॉर यू संस्थान की ओर से जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इन नशों से दूर रहना, क्योंकि अक्सर हम लोग फील्ड में रहते हैं, हम लोग ये चीज देखते रहते हैं कि युवा पीढ़ी ही नशे की तरफ अग्रसित ज्यादा हो रही है। किसी न किसी दोस्त के साथ या फिर जो भी कारण चेतन जी ने बताए, मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा। तो उन चीज़ों से आपको दूर रहना है, कभी इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है, तो हमारा ये कार्यक्रम सफल होगा। निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि अगर हमारा नेक्स्ट कार्यक्रम अगर यहाँ होता है तो इससे भी बेहतर होगा और इससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। अपनी जो बच्चों की क्वांटिटी है उससे ज़्यादा होगी। सिलीसेड झील की पाल पर बने पार्क के समीप जमीन धंस गई है। पाल पर यूआईटी द्वारा यह पार्क बनाया गया है। इसके आगे जमीन बैठ जाने की वजह से पाल को नुकसान होने का डर है। साथ ही दीवार में दरार भी आ गई है। उधर सूचना मिलने पर सिंचाई विभाग के अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। बहुत भयंकर बरसात आ रही है सर, और यहाँ पे पानी भरने से ये बैठ गया। कब बैठा था? ये आज सुबह 5 बजे बैठ गया है ये। तो अब और भी कितना? और अब भी बैठ रहा है ये, दीवार में भी दरार वगैरह। हाँ, फिर मैंने फ़ोन किया था, सब जगह जब जा रही एरिकेशन वाले आए थे, एरिकेशन वालों ने देख के फिर मिट्टी मंगवाई। और ये 2 ट्रॉली मिट्टी डालेंगे या ग्रेवल डालेंगे? पहले मिट्टी डालेंगे, उसके बाद में ग्रेवल डालेंगे, ये बोल रहे थे। जमीन धंस गई है बरसात से फिर? हाँ, ये पानी की निकास प्रॉपर नहीं होने की वजह से कुछ जगह जमीन धंस गई है, उसको सही करो। और अब रुक करते हैं खैरथल का। खैरथल में विश्व हिंदू परिषद ने जन आक्रोश रैली निकाली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सर्व समाज के सहयोग से आयोजन किया गया। पुरानी अनाज मंडी जय नारायण पार्क से आरंभ रैली प्रमुख मार्गों से होते हुए अंबेडकर सर्कल पहुंचकर संपन्न हुई। इस मौके पर ओम प्रकाश रोघा, प्रमिल जसूरिया, नवीन अग्रवाल, सेवक लालवानी, टिल्लू शर्मा और राजू पंडित आदि मौजूद रहे। जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद। जय तारा वीर बजरंगी, जय तारा वीर बजरंगी। खैरथल नगर परिषद ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा मैराथन आयोजित की। इसमें विभिन्न वर्गों की सहभागिता रही। इस मौके पर एडीएम सुरेंद्र सिंह के अलावा किसान नेता टिल्लू शर्मा, परिषद आयुक्त श्याम बिहारी, व्यापार समिति अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता, पार्षद विनोद वलेचा, डॉक्टर ओम प्रकाश मांधू और डॉक्टर अनुराग कौशिक आदि की मौजूदगी रही। इसके अलावा अनेक एथलीट, कार्मिक और क्षेत्र के लोग शामिल हुए। किशनगढ़ पास में ब्लॉक स्तरीय तिरंगा मेला महोत्सव आयोजित हुआ। इसका शुभारंभ उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। एसडीएम कार्यालय परिसर में मेले के दौरान लोगों को निःशुल्क तिरंगे झंडे वितरित किए गए। साथ ही इस्माइलपुर की महिलाओं ने हस्त निर्मित कशीदाकारी वाली जूतियों की स्टॉल लगाई। एसडीएम सहित अनेक लोगों ने खरीदारी कर उनका उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह के अलावा अन्य कार्मिक मौजूद रहे। और हर घर तिरंगा यात्रा और जो कार्यक्रम है वो प्रति दिवस आयोजित किए जा रहे हैं। स्टेट लेवल पे आयोजित किए जा रहे हैं, प्रत्येक सब डिवीज़न पर आयोजित किए जा रहे हैं। और आज का जो कार्यक्रम था वो तिरंगा मेला का कार्यक्रम था। इसमें जो भी खरीदारी करने के लिए यहाँ पर आएंगे उनको ध्वज हैं वो निःशुल्क दिए जाएंगे। और यहाँ पर विशेष रूप से ये कोशिश थी कि हाथ से जो चीज़ें बनाई जाने वाली थी वो यहाँ पर प्रदर्शित होती और जो इच्छुक थे वो यहाँ से खरीदते।
खैरतल तिजारा जिले का मुख्यालय तिजारा को बनाने की मांग को लेकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। पूर्व पार्षद विशंबर सैनी की अगुवाई में एसडीएम संजीव वर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसके अलावा महंत बालकनाथ से भी यह मांग की गई है। विशंबर सैनी ने बताया कि तिजारा से तमाम स्थान कम दूरी पर हैं। साथ ही यह पुराना उपखंड मुख्यालय है और सभी विभागों के दफ्तर यहां मौजूद हैं। ऐसे में खैरतल तिजारा जिले का मुख्यालय तिजारा में ही बनना चाहिए। वहीं ज्ञापन सौंपने के दौरान पार्षद अनिल सैनी, केदार शर्मा और हरि नारायण शर्मा आदि भी मौजूद रहे। इसलिए खैरतल और तिजारा के नाम से दूसरा जिला बनाया गया है, जो कि उपयुक्त नहीं नज़र आ रहा है स्थल के हिसाब से, सुविधाओं के हिसाब से। और तिजारा में क्योंकि पुराना कस्बा है और पुरानी रियासत रही है और यहाँ नाजिम वगैरह पुराने अधिकारी रहे हैं, 6 यहाँ कोर्ट विद्यमान है और सभी विभागों के 26 विभाग यहाँ जो कार्यरत हैं, जिसके कि 53 अधिकारी यहाँ बैठते हैं। और रोडवेज डिपो हेडक्वार्टर है, कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ITI वगैरह एजुकेशन की सारी सुविधाएं हैं। और यहाँ से मुख्य बात यह है कि सारा अधिकतम दूरी अगर हम जिले से रेडियस भी खींचें प्रकार से, तो 35 किलोमीटर से दूरी इस मुख्यालय से कहीं भी नहीं हो पाती है। चाहे मुंडावर हो, चाहे भिवाड़ी हो, जो अधिकतम दूरी के जो स्थान है वो 35 किलोमीटर है अधिकतम। हमने जो है MLA तिजारा के से जन सुनवाई के में भी जो है ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री महोदय के नाम से जिला मुख्यालय के लिए, और उपखंड अधिकारी के नाम से भी एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर ने भारी बारिश के चलते अपील जारी की है। उन्होंने कहा है कि लोग जरूरी कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें। इसके अलावा अभिभावक अपने बच्चों को नदी, पोखर और तालाबों आदि पर जाने से बचाएं, क्योंकि ऐसे मौसम में अचानक जल स्तर के बढ़ने की संभावना रहती है। मैं कोटपुतली बहरोड के सभी आम जनों से ये अपील करती हूँ कि बारिश के इस दौर को देखते हुए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी नदी, नाले, जोहड़ और पिकनिक स्थानों पर खास तौर से आप बच्चों को न भेजें और स्वयं भी नहीं जाएं। यदि आपका जाना जरूरी है तो आप अपने साथ में, पेरेंट्स अपने साथ में अपनी देखरेख में बच्चों को ऐसे स्थानों पर लेके जाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर, पिकनिक स्थानों पर या तालाबों में जो बच्चे नहा रहे हैं, ऊपर से छलांग लगा के कूद रहे हैं, उस तरह की दुर्घटनाएं सामने आ रही है। कई ऐसी दुर्घटनाएं राजस्थान के अन्य जिलों में हुई है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि बारिश का ये दौर है आगे भी जारी रहेगा। मौसम विभाग द्वारा आगे भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जहां तक संभव हो अनावश्यक कार्य से, बिना केवल पिकनिक के लिए या केवल मस्ती के लिए, ऐसे जो स्थान है और पानी के जो स्थान है वहाँ पर कम से कम जाएं, और जाएं तो अपने सुपरविज़न में, अपनी देख रेख में बच्चों को लेकर जाएं। मैं आपसे पुनः विश्वास है मेरा कि आप इन सभी सलाहों को मानेंगे और मौसम विभाग द्वारा जो भी वार्निंग्स जारी की जा रही है और जो भी अलर्ट जारी किया जा रहा है उसको फॉलो करेंगे। मालाखेड़ा तहसील के पीला ढाबा स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में शिव महापुराण कथा आयोजित हो रही है। चौथे दिन यहां स्वामी कमलदास बापू ने अर्धनारीश्वर की उत्पत्ति की कथा सुनाकर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने कहा कि भगवान महादेव के मस्तक पर चंद्र सुशोभित रहता है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है और शीतलता भोलेनाथ को अति प्रिय है। ऐसे में उनकी शरण में जाने वाला व्यक्ति भी अपने आचरण में शीतलता और सौम्यता को प्राप्त कर लेता है। वहीं कथा के दौरान मंदिर के महंत प्रकाश दास महाराज और सैकड़ों महिला श्रद्धालु उपस्थित रहे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। कृषि मंडी में लगातार चोरियों पर गेट बंद कर किया प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन बंद की दी चेतावनी। अलवर में चौपट जल निकासी और लचर सफाई पर जिला जज ने लिया प्रसंज्ञान, कलेक्ट्रेट और आयुक्त को किया निर्देशित। एटीएल ने भी प्रसारित की थी अनेक रिपोर्ट्स। पांडुपुल जाने वाले श्रद्धालुओं को जर्जर रास्ते के चलते वापस लौटाया। वहीं कलेक्टर ने की जल भराव वाले क्षेत्र से दूर रहने की अपील।
और ट्रॉमा सेंटर का रास्ता ब्लॉक होने से गंभीर मरीजों को पहुंचाना हो रहा मुश्किल। जिला अस्पताल में आए दिन फंस जाती है एम्बुलेंस। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।